नमस्कार साथियों। सनातन धर्म में नाग पंचमी का एक विशेष महत्व माना गया है और ये पर्व जो है हमारा प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और भगवान नाग देवता और नागिन माता के असीम कृपा से आपके कई रुके हुए कार्य जिनकी पीड़ाओं से आप पीड़ित हैं वो इस दिन इस विधि से जो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप पूजा अर्चना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कई प्रकार से संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। करना क्या है, नाग पंचमी के दिन आपको प्रातःकाल स्नान वगैरह करने के पश्चात घर में ही थोड़े से पीले मीठे चावल बनाना है और बर्फ़ी 250 ग्राम लेकर उसे प्रसाद के रूप में तैयार कर लीजिएगा तथा चांदी के नाग नागिन के 3 जोड़े आपको लेकर पहले से ही रखना है और वो नाग नागिन के जोड़े तथा जो आपने प्रसाद तैयार किया है और बेलपत्री और धूप अगरबत्ती ये सब लेकर आपको किसी भी शिवलिंग पर चले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर सर्वप्रथम एक नाग नागिन का जोड़ा आप उन पर अर्पित कर दीजिएगा तथा इस मंत्र का आप लगातार प्रयोग करते रहिएगा। ओम इच्छाधारी नाग देवताय नमः, ओम इच्छाधारी नागिन माताय नमः, ओम जय श्री शेषनाग देवताय नमः, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से ये एक बार का मंत्र हुआ। आप कम से कम 11 बार इस मंत्र को इसी प्रकार से पढ़ते हुए तथा उसके पश्चात आप जो गंगा जल लेके गए हैं उससे शिवलिंग को अर्पित करें। नाग नागिन का जोड़ा जो आपने चढ़ाया हुआ है उसको वहीं पर रहने दें तथा उसके पश्चात खाली भोग को आपको उन्हें दिखाकर वहाँ पर और भोग थोड़ा सा अर्पित करने के पश्चात आप अपने घर पर वापस आ जाइएगा। घर पर आने के बाद पुनः आपको पीपल वृक्ष देव की तरफ जाना है और दूसरा नाग नागिन का जोड़ा वहाँ पर भी जाकर आपको इसी विधि से पहले गंगा जल अर्पित करना है, फिर नाग नागिन का जोड़ा वहाँ अर्पित कर दें तथा उसके पश्चात थोड़ा सा भोग लगाकर आप वापस घर आ जाइए। तत्पश्चात तीसरी बार आपको पुनः घर से निकलकर और मन में ही ओम इच्छाधारी नाग देवताय नमः, ओम इच्छाधारी नागिन माताय नमः, ओम जय श्री शेष नाग देवताय नमः, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते किसी भी नदी या जल के ऐसे क्षेत्र पर जाना है जहाँ पर बहता हुआ जल मिलता हो। उस स्थान पर पहुँचकर अपने हाथ में दोनों को जो नाग नागिन का जोड़ा एक शेष बचा है उसे रख लें तथा सीधे हाथ को ऊपर रखते हुए नीचे दूसरा जो आपका उल्टा हाथ है उसे नीचे रखकर अपनी प्रार्थना को करिएगा। आप जिस भी परेशानी और दिक्कत में हैं उसको वहाँ बोलिएगा तथा जल देवता से भी आप अनुनय विनय कीजिएगा कि मैं इस पीड़ा से जो कि हमारी किसी प्रकार की भी कोई भी पीड़ा थी उस संकटों से मुझे मुक्त करें तथा ये नाग नागिन का जोड़ा मैं समुद्र में या जल में यहाँ नदी में प्रवाहित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार की प्रार्थना करने के पश्चात वहीं पर खड़े होकर पुनः 11 बार ओम इच्छाधारी नाग देवताय नमः, ओम इच्छाधारी नागिन माताय नमः, ओम जय श्री शेष नाग देवताय नमः, ओम नमः शिवाय और हर हर गंगे हर हर नर्मदे के साथ आप नतमस्तक होकर प्रणाम करने के बाद घर में वापस आ जाइएगा। घर में आने के पश्चात आप एक प्रसाद जो आपने बनाया हुआ है पीले चावल का, मीठा पीले चावल, उसे जाकर किसी मंदिर में कन्याओं में बांट दीजिएगा और जो भी प्रसाद आपने 250 ग्राम जो बर्फ़ी के रूप में भी रखी थी उसे किसी बुजुर्ग को मंदिर में जाकर दान दे दीजिएगा तथा अपने जो भी किसी प्रकार के जो भी प्रारब्ध थे उसकी क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करते हुए आप घर आ जाइएगा। इस प्रकार से आप प्रयोग को करेंगे तो मैं देखता हूं कि निश्चित रूप से आपके जो भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और इससे बहुत अच्छी अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।